Hello, commandos. You are welcome at चौधरी पाठशाला। हम लोग कुछ बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं फिजिक्स में, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित और सारे क्वेश्चंस हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आई होप कि अभी आप लोग भी पढ़ते होंगे बोर्ड के लिए। चूंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का वेटेज बहुत ज्यादा है और वहां एरर होने से मार्क्स आप कंप्लीटली लूज कर लेते हैं, तो आप वहां बड़ी बारीकी से तैयारी करेंगे और कोई मिस्टेक नहीं करेंगे एग्जाम में, राइट? तो ये 23 का क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे जो और भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इसका डिस्कशन करेंगे, राइट? जैसे देखिए, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज नोन एज। यानी आपका जो पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये जस्ट ये कहता है कि दो चार्ज के बीच, यानी Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इसके बीच जो फोर्स निकालते हैं हम लोग, वो किस लॉ से निकालते हैं। और शायद ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और सभी आप लोग जानते होंगे कि इसमें आपका क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। और क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़े हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and it is inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम्ब लॉ पे बहुत सारा क्वेश्चंस आपका बन सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूला को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला आपको आ सकते हैं एक कांस्टेंट के तौर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? अब आप देख सकते हैं कि यदि ये डिस्टेंस हम लोग डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तब पर भी फोर्स बढ़ेगा। आप ये सभी जानते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में सबको जानकारी होगी कि ये क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट? एप्सिलॉन नॉट का आप डायमेंशन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको सीखिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होता है, इसके लिए ट्रिक्स हम लोग बनाए हैं, MALT, M to the power -1, L to the power 2, T to the power -3, L to the power -3, T to the power what 4। और इसका वैल्यू होता है आपका कितना होता है, यदि इसका मान याद रखना चाहोगे तो ये होता है 8.85 क्रॉस 10 to the power -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, हेयर द एप्सिलॉन नॉट, तो F को ही इधर लाना होगा, तो ये हो जाएगा आपको कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ओवरऑल आप ये भी जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है हम लोगों को 9 क्रॉस, ये वैल्यू होता है हम लोगों को 9 क्रॉस 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो यहाँ एक चीज आप सब देखोगे कि यदि ये अभी जैसे आप वैक्यूम में रखे हम लोग चार्ज को, राइट, और यदि इसको किसी मीडियम में लेके आते हैं तब इस कांस्टेंट का मान थोड़ा सा एडिट होता है और ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी इसका मान तब डिक्रीज कर जाएगा 9 क्रॉस 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर अपॉन व्हाट एप्सिलॉन आर। यानी कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि किसी मीडियम में हम वस्तु को जाके रखें
यदि किसी मीडियम में हम दो चार्ज को ले जा करके रखें तो उनके बीच का फोर्स जो है Q1 Q2 के बीच का जो फोर्स है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा। जैसे कि वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 80। आप यदि पानी में इसको घुलाओगे जैसे हम लोग का होता है Na प्लस NCl माइनस, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यदि हम पानी में जैसे ही डिजोल्व करते हैं ये बॉन्ड, ये फोर्स इसके बीच का कितना गुना कम हो जाता है 80 टाइम्स। क्यों 80 टाइम्स कम होता है? क्योंकि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का मान 80 होता है, राइट। इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होता है 80 होता है। इसमें यदि और भी कुछ क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहो तो Q1 का आप सब डायमेंशन जानते हो, क्या होता है बताओ 80, और इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बताओ, ये भी सब जानता होगा 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। और यदि तुम ESU में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा कूलम को हम ESU में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1.6 क्रॉस 10 और ये हो जाएगा हम लोगों को क्या 1.6 क्रॉस 10 और इसका वैल्यू होता है 3 क्रॉस 10⁹, तब ये चेंज हो जाएगा ESU, यानी 1 ESU इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁹, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4 16 3 जा 48, यानी 4.8 क्रॉस 10⁻⁻10 ESU। अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए दो चार्ज के बीच हम लोग कूलम फोर्स अभी अभी देखे हैं, जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज हैं तो इसके बीच कूलम फोर्स क्या होगा, राइट। इसके लिए आप और भी देख सकते हैं कि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, राइट। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल यूनिट, इसका यूनिट यदि लेंगे तो क्या होगा जूल होगा, ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज। और यदि आप लोग फील्ड निकालना चाहते हो किसी चार्ज की वजह से, जैसे हम मेरे पास Q चार्ज है और इसकी वजह से यदि हम फील्ड निकालना चाहते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बताइए आप, ये हो जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर। और यदि आप यहीं पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाता है KQ अपॉन R। वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़े हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे आपका क्वेश्चन रह सकते हैं F इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं क्या होता है बताइए, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है वेक्टर है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम लोग का रिलेशन होता है, आप पढ़े हैं E इज इक्वल टू क्या होता है बताइए -dV अपॉन dr। और इस आधार पे भी ऑब्जेक्टिव आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस आधार पे क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, सॉरी नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का यदि नेगेटिव ग्रेडियंट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहां से यदि चेंज इन पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं तो ये होगा -E.dr। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव बन रहा है
आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है बताइए, ये है हम लोगों का वेक्टर। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है बताइए, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा यूनिट, ये हो सकता है हम लोगों को वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, क्या कह सकते हैं हम, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है। और एक चीज आप याद रख सकते हो यहाँ पे, डायमेंशन, जो कभी कभी पूछता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो ये होता है फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, एम एम एल टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -1। और पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आएगा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है क्या, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अपॉन क्यू। तो यहाँ से इसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा ml2 t टू दी पावर व्हाट -2 अपॉन a t। तो क्या होगा, यानी आप वर्क का डायमेंशन लिखोगे और चार्ज के डायमेंशन से क्या करोगे, भाग दे दोगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा क्या मान आ जा रहा है, m l स्क्वायर t टू दी पावर -3 a टू दी पावर -1। अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग किए हैं किस पे, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको यदि आप याद रखते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग। सो देखिए यहाँ से हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। तो क्या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। यहाँ आपको वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछ रहे हैं, और ये आर डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, कि v का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज की वजह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ कई सारा क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट चार्ज है, ये कैसा चार्ज है अभी, पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट हो जाता है 1/। जबकि यदि पोटेंशियल का हम बात करें तो आपका कुछ सिंपल आएगा, जैसे आएगा एक होलो स्फीयर और एक क्या आएगा, सॉलिड स्फीयर। ये आपका क्या है, होलो है, इसको हम कहते हैं ये होलो स्फीयर है, और ये मेरा जो है सॉलिड स्फीयर है। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो होलो स्फीयर होते हैं उसके अंदर पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपसे पूछेगा कि होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शन होते हैं, तो यहाँ होगा r टू दी पावर 0। जबकि बाहर में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। यदि इसके बाहर, यदि ये सॉलिड स्फीयर हो या फिर होलो स्फीयर हो, बाहर में फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए क्या आते हैं, सेम आते हैं। लेकिन अंदर में यहाँ पे फॉर्मूला एडिट होता है, और v का वैल्यू हो जाता है आपका के क्यू अपॉन आर, जहाँ पे आर जो है वेरिएबल डिस्टेंस नहीं होके इसका क्या होता है जी, रेडियस होता है। और इसके इनसाइड ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, द फॉर्मूला ऑफ v इज के क्यू अपॉन आर क्यूब 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। देखिए 1.5 को कभी कभी लिखा हुआ रह सकता है 3/2 आर स्क्वायर, और माइनस क्या लिखा रह सकता है 1.5, कितना हो गया जी 1.2। तो ये चीज भी आपको पूछा जा सकते हैं। यहाँ पे आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, ये होगा 3r स्क्वायर माइनस क्या हो गया आर स्क्वायर।
यानी इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, दिस इज 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। यहाँ पे बोर्ड में तो आने का संभावना बहुत कम रहता है, लेकिन आपको पूछ सकता है, मान लीजिए कभी ग्राफ जैसे पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ लोगे तो इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट, और आउटसाइड ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r। v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r। जबकि यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड भी मतलब इनसाइड भी वैरी करता है, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा सेंटर पे और इसके बाद वैरी करेगा, लेकिन ये जो नेचर है इसका वो पैराबोलिक नेचर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा नेचर है, पैराबोलिक। लेकिन इसके बाद इसका जो नेचर होता है घटने का, ये हो जाता है हाइपरबोलिक, यानी आउटसाइड में जो होता है वो कैसा होता है जी, v और r के बीच का ग्राफ हाइपरबोलिक नेचर होते हैं। आप जानते हो यहाँ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन कोई अंदर में पूछ लेता v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल पे यही सब क्वेश्चंस आपको आएगा। ये क्वेश्चंस आने का संभावना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दी होलो स्फीयर क्या होगा, और यहाँ पे आप गलती करते हुए आप कह सकते हो जीरो, क्योंकि इसमें लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का याद आ जाते हैं। तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, उसका मान होता है के क्यू अपॉन आर, जो कि उसके सरफेस पर के पोटेंशियल के बराबर होता है। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको बार बार पूछ दिया करता है। ये टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछ दिया करते हैं कि दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल, यहाँ चार्ज नहीं देगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ लेगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, यानी आपका दो चार्ज है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा, ये है Q1 और ये क्या है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस है R। आप क्या बता सकते हैं कि ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव है या ये Q1 Q2 अभी कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 का मान कुछ भी हो सकता है, Q1 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस तरह से Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यदि ये दूरी को बढ़ाइएगा, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। तो यदि इसके बीच के दूरी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो आप बोल दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये चार्ज का नेचर पता नहीं है हमको, ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकता है। इसका जो आंसर आता है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, यानी इसका जो प्रॉपर आंसर होगा क्या होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन चार्ज। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए हम आज स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, और इस तरह से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी को हम डेली बेसिस पे वीडियो बना के अपलोड करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का एक परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। यदि आप मेरा लेक्चर सुनते हो तो इसमें क्या होगा, हम एक गिवन थ्योरी पे कई तरीका से ऑब्जेक्टिव को बता देंगे, और सबसे पहले जितना क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, उसको बताते हुए उस पे आधारित हम कई सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। यानी हम यदि 4 क्वेश्चन बताएंगे तो 20 क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा, कवर हो जाएगा। यदि उसको आप गौर से सुनोगे और उसका एक नोट्स बनाओगे तो और भी बेटर है। Okay, thank you for listening today lecture.